हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी चैप्टर 6 नाव बनाओ का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का। तो भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। तो कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद है गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफाई करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। अब देखिए कहानी क्या है कि मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर अब देखिए वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वह मेरे बनने पर बहुत खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खंभे के पास जाकर रुक गई। आह बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। वर्षा आई। अब देखिए वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई। घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। मोर नाचने लगे मस्त हो, मेढक ने भी गीत सुनाए। नभ बिजली लगी चमकने, सोंधी धरती लगी महकने। रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने। धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। तो इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज़ की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र आते हैं। सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो 2 वाक्य बनाना है। तो सचमुच बादल घिर आए हैं, सचमुच पानी जमकर बरसा। 7 समंदर। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो देखिए 7 समंदर, आपको तो पता ही है कि समुंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और सातों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, उसके बाद उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये सारे आपको याद करना पड़ेगा। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। ठीक है, तो तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। तो हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। ठीक है, तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो कागज़ की नाव बनाकर विद्यार्थी अपनी कक्षा में दिखाएं। तो ये जो है ना, कागज़ की नाव बच्चे बहुत बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है,
आप इसे बना के अपने क्लास में दिखाइए। आई बरसात। तो बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है, तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। ठीक है। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती है। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और लिखो। तो देखिए बहुत सारे आए हैं, तो उसे आपको लिखना है। जैसे कि आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना, हरसाना। ठीक है। तुमने जो क्रियाएं छांटी है, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। अब इसे आपको क्रम से लगाना है वर्णमाला के। ठीक है। तो पहले क्या आएगा? अड़ना, फिर आना, खोलना, गढ़ना, घिरना, चलाना, छाना, टटोलना, धरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना, लाना। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।